रंग देवी सखी अवतार भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी सत्संग गोष्ठी रखते हैं। उसमें शंख के अवतार श्री निवासाचार्य जी, औदुम्बर ऋषि, लक्ष्मण भट्ट जी, अनेक संत बैठे हुए हैं। नहीं बताया कि अब मुझको वापस लौटना है, जो पूछना हो सो पूछ लो, ये रहस्य खोला नहीं, बस इतना ही कहा। आज का कार्यक्रम होगा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। जिस भी साधक के मन में किसी प्रकार की कोई भी जिज्ञासा हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, आज दिल खोल करके निसंकोच अपने प्रश्न को रख सकते हैं। उस समय कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है। हम हर प्रश्न को नहीं लेंगे, यहां तो बहुत प्रश्न हैं। इन ऋषियों ने भगवान श्री निम्बार्काचार्य जी से अनेक प्रश्न किए। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, ये निम्बार्क चरित्र चल रहा है, लेकिन केवल उन प्रसंगों को ले रहे हैं जो सखी भाव से, वृंदावन से, निकुंज से संबंधित जो चर्चा है। हम अब की भक्तमाल गाथा में उसी प्रसंगों को ले रहे हैं। यहां तो प्रश्न बहुत किए, माया क्या है, जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है, बहुत प्रश्न किए हैं। सर्वोपरि तत्व क्या है, ये सब प्रश्न किए गए, लेकिन हम उत्तर ले रहे हैं प्रसंग में उन्हीं का जो सखी भाव से संबंधित प्रश्न है। अनेक अवतारों का रहस्य खोला गया, ब्रह्मांड का रहस्य खोला गया, वेदांत का रहस्य खोला गया, अनेक प्रश्न किए हैं। और अंत में एक प्रश्न, क्या? श्रीनिवास बोले गुरुवर कैसे करें समाराधन, कैसे करें मानसी सेवा, कैसे बने कृपा भाजन, कैसे करें मानसी सेवा, कैसे बने कृपा भाजन। क्योंकि पहले प्रसंग चल रहा था कि मुक्ति परे परम सुख सेवा, सखी भाव से प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा, ये मुक्ति से भी आगे का सुख है। भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं सोए। इस परा भक्ति के समान सुख किसी कहीं भी नहीं, ना ब्रह्मांड में, ना ब्रह्मांड के उस पार। नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, ये निम्बार्क संप्रदाय की उपासना ये नेम और प्रेम से भी आगे है। मुक्ति परे परम सुख सेवा, श्री राधा सर्वेश्वर की साधन क्या है? संत कृपा से भक्ति, शरणागति श्री गुरुवर की। गुरु से शरणागति लेकर के फिर संत कृपा प्राप्त करें, सेवा करें। तो ये प्रसंग चल रहा था, उसमें श्रीनिवासाचार्य जी जो शंख के अवतार है, पंचजन्य शंख के अवतार श्रीनिवासाचार्य जी, जो ऐश्वर्या लोक से आए, वैकुंठ से, इनको सखी भाव प्रदान किया। कौन सा सखी भाव? श्रीनिवासाचार्य जी निकुंज की सखी का। आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई। यद्यपि आप स्वयं सखी भाव से भावित रहते हैं, लेकिन जीव कल्याण हित प्रश्न किया कि किस प्रकार हम प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करें, कैसे करें मानसी सेवा, कैसे बने कृपा भाजन। आपने जो कहा कि संत की कृपा को पहले धारण करो, क्योंकि कहा ना कि साधन क्या है? संत कृपा से भक्ति, ये साधन है। निकुंज प्राप्ति का साधन क्या है? संत कृपा प्राप्त करो। और संत कृपा का फल क्या है? पराभक्ति। तो कैसे कहा कि श्रीनिवास बोले हे गुरुवर कैसे करे समाराधन, कैसे करे मानसिक सेवा, कैसे बने कृपा भाजन। तो उत्तर देते हैं, श्री आचार्य चरण सुन बोले, प्रातः शैया से उठकर, ध्यावो वृंदावन सखी सेवित, क्रीडत जहाँ श्री सर्वेश्वर। श्री आचार्य चरण सुन बोले क्या? कि प्रातः शैया से उठकर क्या करना? ध्यावो वृंदावन सखी सेवित, जहां की प्रजा सखी हैं जो अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में सदा तत्पर रहती हैं।
तो पहले वृंदावन को ध्यावो, मतलब ध्यान करो। प्रातः सैया से उठ करके वृंदावन का ध्यान करो। कैसा है ये वृंदावन, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा वो सीडी देख करके जो हमने YouTube पर डाल रखी है, जिसका नाम है निकुंज वृंदावन। और साथ में इस दास का नाम भी लिख देना सर्च करते हुए, निकुंज वृंदावन करुण दास, ये YouTube पर जाकर लिख देना। उसमें फिर देखना हो, 1.25 घंटे की सीडी है, उसमें दिखाया गया वृंदावन कैसा है और किस प्रकार सखियां अष्टयाम सेवा प्रिया प्रीतम की करते हैं। तो ध्यावो वृंदावन, पहले सबसे पहले उठ करके वृंदावन का ध्यान करो। सखी सेवित, सखियों के द्वारा सेवित, और किरणत जहां श्री सर्वेश्वर, जहां प्रिया प्रीतम सब ईश्वरों के भी ईश्वर सदा रस क्रीड़ा में निमग्न रहते हैं। नित्य रास रसोत्सवम, जहां नित्य रास चलती है। प्रातः समण स्तोत्र पाठ कर राधा अष्टक पाठ करो और सखी भावधर सेवा चिंतन युगल नाम नित जाप करो। सुन लो, ध्यान से सुनना। प्रातः समण स्तोत्र पाठ कर, अर्थात वृंदावन का चिंतन इस स्तोत्र में बताया गया। कैसा है वृंदावन, तो वृंदावन का चिंतन करें। राधा अष्टक पाठ करो, अर्थात राधा रानी की स्तुति करो। ये राधा अष्टक भगवान निम्बार्काचार्य जी की कृति है। राधा अष्टक का पाठ, अर्थात राधा रानी की महिमा को धारण करो। हम सखियां कृष्ण की नहीं हैं, हम सखियां राधा रानी की हैं। और हमारी राधा रानी युगल हैं, वो बिहारणी हैं, वो हमेशा अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ बिहार करती हैं। इसलिए युगल उपासना हो गई। हमारी राधा रानी ना कुंवारी है, ये युगल रूप में है। राधा रानी से कृष्ण प्रकट होते हैं और गोलोक धाम में जो राधा रानी वो कृष्ण से प्रकट होती है। हमारी उपासना गोलोक धाम की न होकर के निकुंज वृंदावन की, जहां श्री कृष्ण राधा रानी से प्रकट होते हैं। कैसे? राधा रानी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। तो कहां से प्रकट होते हैं भगवान? प्रेम से प्रकट होते हैं। और प्रेम की घनीभूत मूर्ति देवी अधिष्ठात्री कौन है? तो कहां से प्रकट हुए हैं? राधा रानी से। कहते हैं जब राधा रानी से प्रकट हुए तो फिर राधा श्री कृष्ण तो पुत्र हो गए राधा रानी के, क्योंकि जिस स्त्री से हम पैदा हुए हैं वो स्त्री हमारी क्या लगती है? मां। तो सिर्फ श्री कृष्ण की क्या लगी राधा रानी? बोलो बोलो, मां लगी। अरे गर्भ से पैदा होंगे ना तब मां लगते, गर्भ से नहीं पैदा हुए, दिल में। श्री कृष्ण कहां बसते हैं? राधा रानी के हृदय में बसते हैं। तो कभी बिहार भीतर होता है और कभी बिहार बाहर हो जाता है, प्रकट हो जाते हैं राधा रानी के हृदय से। तो ठाकुर जी का निवास कहां है? राधा रानी के हृदय में निवास है। तो हृदय से प्रकट होते हैं ठाकुर जी, राधा रानी के हृदय में बिहार करते हैं। तो हमारी किशोरी जी बिहारनी है, कभी ठाकुर जी को अपने अंदर समेट लेती हैं और कभी बाहर प्रकट करके खेल करती हैं। और ये सखियां भी रात्रि को सब राधा रानी के अंदर समेट लेती है, राधा रानी सबको अपने भीतर मां भाव में लीन कर लेती हैं और दिन में सखियों की तरह लीला चलती है। वहां हर सखी राधा रानी का ही स्वरूप है, उन्हीं में समा जाते हैं, उन्हीं से प्रकट हो जाती है। तो वहां तो केवल एक ही तत्व है, राधा तत्व। तो सखियां भी उन्हीं का स्वरूप है, तो श्री कृष्ण भी उन्हीं का ही स्वरूप है। तो एक ही तत्व राधा रानी। लेकिन एक तत्व में कभी भी प्रेम का खेल नहीं होते, इसलिए श्री जी 2 भागों में। मूल तत्व तो प्रेम है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम अर्थात राधा रानी ही कृष्ण बनी है अनादिकाल। तो हर रोज राधा रानी के अंदर कृष्ण समा जाते हैं, हर रोज बाहर प्रकट हो जाते हैं। कभी अंदर के खेल कभी बाहर के चलते रहते हैं। और श्री कृष्ण भी, उनके हृदय में राधा रानी बसी और कभी बाहर। एक दिन देवऋषि नारद जी आए प्रिया प्रीतम के दर्शन युगल के करने। दर्शन करते रहे करते रहे करते रहे। सखियों ने कहा हो गया ना दर्शन, अब जाइए। दर्शन हो गए। नारद जी ने कहा हो तो गए। अच्छा बताओ इनमें कौन प्रिया कौन प्रियतम? इनमें दोनों में कौन प्रिया है और कौन प्रियतम है? नारद जी कहते मैं कब से देख रहा हूं, यही निर्णय पे नहीं पहुंच पाया कि इनमें प्रिया कौन है और प्रियतम कौन है। तो राधा कृष्ण बैठे हुए, तो बाम भाग में राधा नहीं, दाएं भाग में कृष्ण है। लेकिन देखा तुरंत बाईं तरफ कृष्ण है तो दाईं तरफ राधा। फिर देखा, बदलते रहे।
निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में कौन तो कृष्ण है और कौन राधा। चलो भीतर झांक के पता चलते हैं भीतर से क्या है। तो भीतर झांका तो कृष्ण में झांका तो अंदर राधा, फिर राधा रानी में भीतर झांका तो अंदर कृष्ण। नारद जी निर्णय ही नहीं कर सके। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बने बिन बाधा। कृष्ण को राधा कृष्ण ही मानो, कृष्ण को राधा कृष्ण ही मानो। राधा कृष्ण ही है श्री राधा। को यह भेद कृपा से समझेगा वो जिन्हा राधा। उनको यह भेद कृपा से समझेगा वो जिन्हा राधा। तो सखियों ने बताया अनादि काल से हम इनकी दिन रात सेवा में रहती हैं, हम नहीं समझ पाई इन दोनों में कौन प्रिया कौन प्रियतम है, कौन राधा है कौन कृष्ण, हमको नहीं आज तक पहचान हुई। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। तो कृष्ण कौन है? बोलो कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण है। आधा बोल रहे हो। श्री कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण है। बाहर से कृष्ण अंदर से राधा, तो दोनों मिलकर क्या बन गए? राधा कृष्ण। अच्छा राधा कृष्ण, राधा में कितने अक्षर है? कितने? हे भगवान कौन से स्कूल में पढ़े हो? राधा रानी में अक्षर कितने हैं? राधा शब्द में क्या? राधा में कोई 2 कोई 3 कोई 4। अनपढ़ गमार मेरी तरह सारे नकल मार के पास हुए हैं सब। राधा में 2 स्वर हैं, 2 व्यंजन हैं, 2 मात्राएं हैं और 2 अक्षर हैं। तो टोटल कितने हो गए? पहला अक्षर कौन सा है? रा, और दूसरा आ, और तीसरा अक्षर धा, और चौथा अक्षर आ। तो कितने अक्षर हो गए? 4। र आ ध आ। अब एक अक्षर राधा रानी का एक अक्षर हटा दो, पूरा शब्द है राधा कृष्ण। अब राधा का हमने केवल रा हटा, रा हटा दिया। रा के बाद कौन सा अक्षर है? आ। अब रा के बिना पढ़ो, राधा कृष्ण को पढ़ो, लेकिन रा को हटा के पढ़ो, आधा कृष्ण। क्या रह गया? राधा कृष्ण क्या बन गया? आधा कृष्ण। तो कृष्ण की कोई सत्ता है राधा के बिना? राधा रानी का राह हट जाए इतने में राधा कृष्ण आधा कृष्ण रह जाए। तो श्री कृष्ण में अंदर राधा है इसलिए वो कृष्ण है। भीतर से राधा को गायब कर दो तो कृष्ण भी नहीं रहेंगे। क्या बन जाएगा? निराकार ब्रह्म बन जाएगा, ज्योति निरंजन ब्रह्म बन जाएगा। साकार की सत्ता ही मिट जाएगी। लेकिन प्रेम अनादि और अमर है, इसलिए राधा के बिना कृष्ण रह ही नहीं सकते। और ये अनादि काल से है, तो ये प्रेम तत्व राधा अनादि काल से है। और ऐसा नहीं कि बाहर से कृष्ण अंदर से राधा। जब प्रेम प्रेम विचित्री की लहर जब आती है, ये बाहर से कृष्ण राधा बन जाते हैं और भीतर से कृष्ण हो जाते हैं। तभी तो पहचान नहीं पाई आज तक सखिया दोनों में कौन कृष्ण कौन राधा। इसी प्रकार राधा भी बाहर से तो राधा दिखत, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। राधा रानी बाहर से राधा रानी और भीतर से कृष्ण है। ये अनादि तत्व है। तो राधा कौन है? राधा कृष्ण। और कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण। तो कितनी जोड़ी है ये? बोलो। एक जोड़ी है? 2 जोड़ियां हैं। कृष्ण कौन है? राधा और कृष्ण दोनों को मिलकर कृष्ण बना है। तो कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण। बाहर से कृष्ण अंदर से राधा, तो कृष्ण क्या बन गए? राधा कृष्ण। और राधा रानी बाहर से राधा अंदर से कृष्ण, तो राधा रानी कौन है? राधा कृष्ण। तो इधर भी राधा कृष्ण इधर भी राधा कृष्ण। तो कितने राधा कृष्ण हो गए? 2 जोड़ियां हो गई ना। तो ये रस लीला में 2 जोड़ियां हैं। और प्रेम लीला में कृष्ण अंदर बाहर से कृष्ण, राधा भी अंदर बाहर से राधा। ये प्रेम लीला है। प्रेम लीला में कृष्ण कृष्ण है, राधा राधा। तो राधे कृष्ण
युगल मंत्र है ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, निकुंज का युगल मंत्र है। तो इसमें देखना, इसमें जहां भी कहीं आपको राधे कृष्ण दिखाई देगा तो देखना ऊपर एक ही डंडा लगा होगा, माने एक ही शब्द में दोनों होंगे, एक शब्द बनाए जाते हैं, यानी कि राधा राधे कृष्ण 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 राधे राधे, अलग अलग नहीं लिखते। कैसे लिखते हैं? राधे कृष्ण, फिर आगे राधे कृष्ण, फिर कृष्ण कृष्ण राधे, फिर अलग अलग बाद में लिखेंगे, लेकिन ये पहले युगल में इकट्ठे लिखे जाता है, एक डंडा ऊपर राधा कृष्ण के आता है। तो इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण कौन है? राधा कृष्ण, और राधा कौन है? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण राधे कृष्ण, और फिर कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण कृष्ण है और राधे राधे है, अंदर बाहर से, अंदर से भी राधा बाहर से भी राधा, कृष्ण अंदर से भी कृष्ण बाहर से भी कृष्ण, ये प्रेम लीला है। और जब अंदर बाहर से अलग अलग हो गए तो ये रस लीला है। तो राधे कृष्ण ये है कृष्ण, और उधर राधे कृष्ण दो बार है ना, वो राधा रानी के लिए। और फिर ये होकर भी फिर भी कृष्ण कृष्ण ही है और राधा राधा ही है, इसलिए क्या कि राधे कृष्ण और कृष्ण कृष्ण और राधे राधे, ये रस लीला है। फिर उसके बाद रंग लीला, राधे श्याम, अर्थात श्री कृष्ण भूल गए अपने आप को, श्री कृष्ण अपने आप को भूल गए। राधा रानी का नाम है श्यामा, वो श्यामा के रंग में रंग गए, ये रंग लीला है, राधे श्याम। और श्री जी श्याम सुंदर के रंग में रंग गई। राधा रानी भूल गई कि मैं राधा हूं, राधा रानी भूल गई कि मैं राधा हूं, अंदर से भी कृष्ण के रंग में, श्याम के रंग में रंग गई। श्याम एक रंग का नाम, तो श्याम रंग में रंग गई राधा रानी, और श्याम रंग में रंग करके अपने आप को मानने लग गई कि मैं श्याम सुंदर हूं। तो राधा कृष्ण कृष्ण रटत राधा श्याम भई, और राधा पूछे सखियन सो राधे किते गई। एक बार राधा रानी विरह में रो रही है, हे राधे तुम कहां हो, हे राधे, हे मेरी प्राणेश्वरी कहां चली गई हो। राधा रानी स्वयं विरह में, किसके विरह में? अपने राधा रानी के विरह में। राधा रानी कहती है, हे प्राणेश्वरी, हे किशोरी, हे मेरे प्राणों की अधिष्ठात्री, तुम कहां चली गई हो। सखियों ने कहा श्यामा जी से, किशोरी जी क्या हो गया आपको? नहीं ध्यान है कि मैं राधा हूं, किस भाव में रंग गई? मैं कृष्ण हूं। कृष्ण कृष्ण रटते राधा श्याम भई, श्याम श्याम रटते राधा श्याम भई। राधा पूछे सखियन सो राधा किते गई, कहां चली गई मेरी प्राणेश्वरी मुझे छोड़ करके। अभी तो रोज का है ना, सखियां समझ गई कि इस समय श्याम सुंदर के भाव से धावित हो गई। एक बार प्रातः सैया जो ही उठे, अभी सखियां जागरण कराने नहीं आई थी, आने वाली थी। रुनु झुनु की आवाज आ गई प्रिया प्रीतम को कि सखियां हमको जागरण कराने के लिए, उत्थापन के लिए आ गई। तो जल्दी जल्दी से चुनरी पीतांबर संभाला। तो ठाकुर जी चुनरी को लगे ओढ़ने, और श्री जी पीतांबर को। सखियां उससे पहले हम थोड़ा संभले अपने आप। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इस समय श्याम सुंदर किस स्वभाव में है कि मैं राधा हूं, राधा किस स्वभाव में मैं श्याम सुंदर हूं। तो राधा रानी क्या पीतांबर ओढ़ने लगी। भाव क्या है राधा रानी के मन में? भाव क्या भीतर से? मैं श्याम। और ठाकुर जी चुनरी लगे ओढ़ने, मैं राधा रानी। ये रंग लीला है। तीन प्रकार की लीला निकुंज में, प्रेम, रस और रंग। इन्हीं तीनों लीलाओं को मिलाकर के बना है मंत्र युगल राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें दो जोड़ियां हैं, राधे कृष्ण फिर राधे कृष्ण, और नीचे राधे श्याम, और फिर आगे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, और कृष्ण कृष्ण राधे राधे, इधर श्याम श्याम ही है और राधे राधे ही है, लेकिन फिर भी राधे कृष्ण समझना इसका अर्थ। तो ये मंत्र बन गया राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दरअसल ये प्रेम रस रंग की लीला का इशारा कर रहा है युगल मंत्र। ये है निकुंज की लीला। तो इसलिए कहा, बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। बाहर से तो कृष्ण ही दिखत, भीतर कृष्ण बने हैं राधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। राधा भी बाहर से राधा, भीतर कृष्ण बनी बिन बाधा। कृष्ण को राधा कृष्ण ही मानो, कृष्ण को राधा कृष्ण ही मानो।
और राधा कृष्ण ही है श्री राधा, तो उनको यह भेद कृपा से समझेगा वो जिन आराधा। उनको यह भेद कृपा से समझेगा वो जिन आराधा। कृष्ण बिना राधा है आधी, कृष्ण बिना राधा है आधी, राधा के बिन कृष्ण है आधा, तो उनमें यदि भेद करोगे होगा बहुत बड़ा अपराधा। उनमें यदि भेद करोगे होगा बहुत बड़ा अपराधा। साधन होगा निष्फल उनका, साधन होगा निष्फल उनका, एक बिना जो दूजा साधा, इन दो उनको एक ही मानो प्रीति की रीतिया गाधा। इन दो उनको एक ही मानो प्रीति की रीतिया राधा। युगल बिहारी रस में डूबे, युगल बिहारी रस में डूबे, दूर नहीं होते पल आधा, एक बने हैं दो अनादि, दोन की है एक उपाधा। एक बने हैं दो अनादि, दोनों की है एक उपाधा। जो ध्याएगा रूप युगल को, जो ध्याएगा रूप युगल को, होगा पार बिना ही बाधा। दास करुण सिर हाथ युगल का, कैसे ना भागे भव बाधा। बस करुण सिर हाथ युगल का, कैसे न भागे भव बाधा। हो कैसे ना भागे भव बाधा, कैसे न भागे भव बाधा। युगल बिहारी रस में डूबे, दूर नहीं होते पल आधा, छिन बिछुरे न सुहाग। इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र चल रहा है, शूटिंग चल रही है 108 कुटियों में बरसाना। तो वहां जो कलाकार तुलसीदास जी या विद्यार्थी बनते हैं तो उनके रुंड मुंड संग कराए, तो चोटी तो सिर में पहले से थे नहीं, अब चोटी का क्या करें। मुंडा करके विद्यार्थी तो बना दिया कलाकारों एक्टरों को, चुटिया नहीं, तो बाल मंगा करके उसकी अलग से आर्टिफिशियल चुटिया बनाई। फिर क्या किया कि इनको सर्फ में धो दो, साफ कर दो, क्योंकि ओरिजिनल बाल थे। तो ये बैठी हैं रमणी जी, इन्होंने क्या किया, सारे चुटियों को लेकर के सर में डुबो करके अच्छी तरह मसल दिया जिससे कि साफ हो जाए। और जब खोले अलग अलग तो खुला ही नहीं कोई, ऐसे एक में एक हो गया, गुट्टा सा बन गया सबका। बहुत कोशिश की, नहीं हुआ, फिर दोबारा से व्यवस्था करनी पड़ी, दूसरे बालों से अलग अलग छुट्टियां बनाई। तो ऐसी प्रिया प्रीतम का प्रेम का ऐसा घोट लगा हुआ है कि अलग होते नहीं है उन चुटियों की तरह ऐसे उलझे हैं प्रेम रस में, ऐसे भीगे हैं। कहा कि युगल बिहारी रस में डूबे, दूर नहीं होते पल आधा। जब मैं बोल रहा था लाइन तो बात याद आ गई, आज तक ये अलग नहीं, ऐसा प्रेम का घोट लगा, ये भी नहीं पता चलता। जैसे चटनी बनाते हैं उसमें पुदीना का पत्ता भी होता है और धनिया का पत्ता भी, जब घोट लगता है नहीं पता चलता है कौन सा धनिया तो कौन सा। तो आज तक प्रेम का घोट ऐसा लगा प्रिया प्रीतम में, आज तक सखियों को भी नहीं पता चला, जो दिन रात उनकी सेवा में रहती हैं उनको भी नहीं पता चला इनमें कौन कृष्ण है तो कौन राधा है। कभी बाहर से भी रूप रंग बदल जाता है और कभी ये बाहर से कृष्ण ही रहते हैं और भीतर से राधा भाव से भावित हो जाते हैं। राधा रानी भी बाहर से राधा ही है, भीतर से कृष्ण भाव से भावित, और रोने लग जाती हैं। राधा रानी रोने लग जाती हैं कृष्ण के भाव से भावित होकर। हे किशोरी जी तुम कहां हो, तुम्हारे देखे बिना दर्श स्पर्श बिना मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। हे मेरी प्राण संजीवनी तुम कहां हो। तब सखियां कहते प्यारी आप ही तो हो, लेकिन तब भी भाव नहीं शमित हो रहा है। तो तुरंत रंग देवी सखियों कभी ललिता जी को राधा रानी का श्रृंगार धारण कराती हैं। तब किशोरी जी मिलती हैं सखी से, हे मेरी प्राणी श्री मुझको छोड़ के मत जाया करो, तुमको पता है तुम्हारे प्रेम ने मेरे हृदय को अपने बस में कर रखा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये कौन कह रहे हैं? राधा रानी ठाकुर जी के आवेश में। और कई बार बाहर से ही स्वयं राधा ने कृष्ण बन जाती है, बाहर से कृष्ण और अंदर से राधा ही है, और रूप बन गया कृष्ण का। सखियों ने सजाया
और बाम अंग में बिठा दिया राधा रानी को। राधा रानी उठ के दाईं तरफ बैठ गई, ठाकुर जी उठ के फिर बाईं तरफ। तो सखियां कहते हैं उल्टे पुल्टे क्यों बैठे हो? फिर बाद में सखियों को पता चला तो दाईं तरफ हमेशा कृष्ण होते हैं, बाईं तरफ राधा रानी, बाम अंग में राधा रानी, लेकिन आज बाम अंग में कृष्ण बैठे। ऐसा कैसे? अपने आप उठ के चले गए और सखियों से कहा गलत बैठा दिया आज। तब सखियां समझ आती हैं कि जो बाईं तरफ जो कृष्ण बैठी दरअसल कृष्ण है नहीं, ये बाहर से कृष्ण है, अंदर से राधा भाव से भावित है, इसलिए अपनी जगह ठीक बैठे। तो सखियां समझ जाती हैं इनकी उससे ये प्रेम वैचित्री का खेल है। ऐसी भक्तों के संग भगवान भूल जाता कि मैं भगवान हूं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची अर्जुन के प्रेम में भूल गए सख्य रस में कि मैं द्वारिकाधीश हूं। भूल गए, रथ हाँकने लगे, दास बन गए। प्रेम के रासु यज्ञ युधिष्ठिर की नोता में झूठ उठाई। युधिष्ठिर के प्रेम में भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं भगवान हूं। झूठी पतले उठा रहे हैं। सखुबाई बन करके सखुबाई के पति के चरण दबा रहे हैं, पंखे से हवा कर रहे हैं, उनके लिए रोटियां बना रहे हैं। कौन? ठाकुर जी सखु बन करके। भूल जाते हैं। सेना नाई का रूप धारण करके राजा की मालिश कर रहे हैं। सेना मेरे प्रेम में मेरे संतों की सेवा में लग गया, भूल गया कि राजा के पास भी जाना मालिश करने के लिए। भूल गया सेना तो स्वयं मेरे ठाकुर जी सेना नाई का रूप धारण करके राजा के पास मालिश करते हैं राजा की। भूल जाते हैं भगवान अपने आप को, भगत के भाव से भावित हो जाते हैं। तो जब भगत के साथ ये लीलाएं हो जाती हैं वहां तो फिर स्वयं भगवती प्रेम की अधिष्ठात्री देवी रस की घनीभूत मूर्ति। ये दो नहीं, और वेद ने दोनों को एक ही कहा है। क्या? रसो वही सहा, वो सर्वोपरि तत्व क्या है? वो रस तत्व सर्वोपरि है। वही रस वेद ने एक वचन में रस की व्याख्या की है, रसो वही सहा, वो रस स्वरूप है। लेकिन वो एक रस दो रूपों में अनादिकाल से विहाररत है। वेद की यहां बोलती बंद। वेद कहता है इस निकुंज में हमारा प्रवेश नहीं। हमने दूर से देखा, निराकार से भी आगे एक रस स्वरूप है परमात्मा का, लेकिन कैसा रस स्वरूप है वो हम नहीं जानते। वो तो निकुंज से सखियां आती हैं, वो रहस्य खोलती हैं इस निकुंज का कि वेद ने जिसको रस कहा है वो आखिर रस है क्या। इसलिए इस रस की उपासना करने वालों को कहते हैं रसिक, सखियों को कहते हैं रसिक। और ठाकुर जी का नाम है रसिक बिहार नहीं, और हमारी किशोरी जी रसिकी नहीं। रसिया रसिया सब कहें रसिया, रस की खान, रसिया ही कोई कर सके रसिकन की पहचान। ये रस उपासना वेद ने इसको ब्रह्म का जो सर्वोपरि स्वरूप उसको रस कहा है। रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूप राधा। अब इस रस में जो वृंदावन में सदा विहार कर रहा है रस युगल रूप धारण करके, उसमें हमारा प्रवेश कैसे हो? तो उसके लिए भगवान निम्बार्क कहते हैं यदि उस रूप में अवगाहन करना चाहो सखी भाव से तो कैसे धारण करना? प्रातः स्मरण स्तोत्र पाठ कर, राधा अष्टक पाठ करो, सखी भाव धर सेवा चिंतन, युगल नाम नित जाप करो। सखी भाव धर सेवा चिंतन, युगल नाम नित जाप करो। फिर श्री निवासाचार्य जी श्री रंग देवी सखी के अवतार श्री निम्बार्क भगवान को कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि आपने जो कहा कि सखी भाव धर सेवा चिंतन, हम कैसे सखी भाव धारण करें? कैसे धारे भाव सखी का, करुणा करके समझाए। हे श्री सद्गुरु देव कृपा धन, कृपा सभी पर बरसाए। हे श्री सद्गुरु देव कृपा धन, कृपा सभी पर बरसाए। प्रश्न क्या कि सखी भाव से इस निकुंज में प्रवेश है, तो ये सखी भाव हम धारण कैसे करें? तो उत्तर दिया, कहा कि भक्ति भावना देख सभी की, रीझ गए आचार्य चरण, कैसे धारे भाव सखी का, वर्णन विस्तृत लगे करन। कैसे धारे भाव सखी का, वर्णन विस्तृत लगे करन। श्री निम्बार्क महाप्रभु कहते हैं, साधक अपने अंतर मन से चिंतन मनन विचार करे,
आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने मन में एक विचार लाओ। क्या? दृढ़ श्रद्धा विश्वास धैर्य धर, नित प्रति बारंबार करे। एक विचार करे, लेकिन नित प्रति करे, बारंबार करे। ये बारंबार और नित प्रति तभी होगा जब 3 गुण तुम्हारे पास। कौन कौन सा? दृढ़ श्रद्धा, विश्वास और धैर्य। 3 गुण नहीं है तो आप 2-4 दिन करोगे, छोड़ दोगे। दृढ़ विश्वास, पहले तो विश्वास करो। क्या विश्वास? कि मुझको सखी भाव इस रीति से प्राप्त हो जाएगा। जैसे डॉक्टर कहता ना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये दवाई खाना, पानी से, गर्म से, ठंडे से, जो जो डॉक्टर बताता ना, तो आपको विश्वास है डॉक्टर की बात पर। क्या विश्वास है कि डॉक्टर जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। यदि आपके मन में विश्वास ना हो कि पढ़ा लिखा डॉक्टर ने वैसे तुक्के मार रहा है कि गलत तो नहीं कह रहे हैं, तो आप उसके अनुसार से चल नहीं पाओगे। चलने की शक्ति नहीं आ पाएगी, कमजोर हो जाओगे, नहीं बात मान पाओगे। पहले दृढ़ विश्वास कर लें कि इस रीति से जो हमको बताई गई, दी गई, इसी रीति से भगवत प्राप्ति, रस की प्राप्ति होगी। प्रातः काल ही उठ के धार सके को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। एकमात्र यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये विश्वास हो कि जो हमको साधना दी गई ये बिल्कुल ठीक, और इसी रास्ते से हमको भगवत प्राप्ति होगी, विश्वास रहे। और श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है मानना, और विश्वास का अर्थ है प्रत्यक्षवत मानना, ये विश्वास। और तीसरा गुण धैर्य, क्योंकि इतनी जल्दी सखी भाव का उद्दीपन नहीं होगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। गर्भ में, आज रात्रि गर्भ में संस्कार पड़ गया एक बच्चे का, लेकिन वो आज ही मां नहीं बनेगी, उसके लिए समय लगेगा 9 मास का। और 9 मास का समय नहीं लगेगा, साथ में सावधानी भी करनी पड़ेगी। खान पान सब किसके अनुकूल? जीव के चटोरेपन के अनुकूल नहीं। गर्भ के बच्चे को क्या चाहिए, डॉक्टरों से सलाह लेंगे, डाइटिशियन से सलाह लेंगे। जो जो डाइट निर्धारित करेगा अथवा करेगी, चार्ट दिया जाएगा, उसके अनुसार ही खाना पीना, सोना। दाईं करवट से सोए के बाईं करवट से, कितना देर स्ट्रेट सोए, कितना बैठे, कितना उठे, सीढ़ियां चढ़े कि नहीं चढ़े, झाड़ू पोंछा चौका लगाएं कि नहीं लगाएं, ये सब कुछ तय हो जाएगा। कब? जब गर्भ में पहले दिन अंश आ जाएगा। ये तो ठीक है कि तुम मां बनोगी, लेकिन इतने से मां नहीं बनोगी। गर्भ में भले ही संतान आएगी, गर्भपात भी हो सकता है, अंदर बीमारी बच्चे को हो गई तो अबॉर्शन भी कराना पड़ सकता है। तो इतने से खुश नहीं हो जाना कि मैं मां बनने वाली हूं। अभी तुम्हारी 9 मास की और साधना है, और वो साधना तुमको अपने मन मर्जी के अनुसार नहीं करनी है। डाइटिशियन जो बताएगा, डॉक्टर जो कहेगा, एक तपस्या है 9 महीने की। इसी प्रकार गुरु दीक्षा देख करके गोपाल मंत्र, शरणागति मंत्र के सत्संग के द्वारा बीज डाल देता है। फिर साधना क्या? उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज ही गर्भ में बालक आया, आज ही मैं मां बन जाऊं, बस आज ही बच्चा जन्म ले ले। आज आम का बीज लगाया, बस आज ही अंकुरित हो जाए, आज ही पुष्पित हो जाए, आज ही फलित हो जाए। इतना जल्दी नहीं। अभी तो आपको पेड़ के अनुसार पानी, खाद सब कुछ करना पड़ेगा, और इतना करके भी फल नहीं लगेगा, समय की भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि धैर्य नहीं हुआ, धैर्य शब्द यहां दिया गया है, धीरज धारण करो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, तब भी रुत आए फल होए। माली सोचे कि मैं ज्यादा खाद डाल दूं, ज्यादा पानी डाल दूं, जल्दी से फल लग जाए ना, वो तो जब उसका मौसम आएगा, मौसम के अनुसार। आजकल आम नहीं लगते, जितना मर्जी खाद पानी डाल दो, कब लगेंगे? जब सर्दी के मौसम के बाद, जब गर्मी का मौसम प्रारंभ होगा, तब आम लगेंगे। अभी कहां से लग जाएंगे? जितना मर्जी कर लो, पेड़ के साथ देसी घी भी डाल दो, तब भी आम लगने वाले हैं। वो तो मौसम आएगा। इसलिए कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। तो कहा कि दृढ़ श्रद्धा विश्वास धैर्य रख, और नित प्रति बारंबार करो। बंदर आम चुरा चुरा के पेड़ से तोड़ तोड़ के खाते। माली आता डंडे से मारता बंदरों को, भागते बंदर दूम छिपा कर, फिर चोरी से आते, फिर मार खाते। आम कम खाते, मार ज्यादा खाते। इधर से करुणदास निकला, देखा बंदर बंदरियां, कोई मल्लम लगा रहा, यहां कोई यहां लगा रहा। क्या हुआ? कहते माली ने मारा बड़ी बुरी तरह से। क्यों? कहते भूख लगी थी। तो करुणदास ने समझाया, भैया तुम आम की चोरी करते, तुम आम के बीज खुद बोलो, लगा दो बीज। जंगल खड़ा कितना सरकारी, आम के बीज बो दो, फेंका मत, क्या करो, बीजों को बो दो, पानी दो, धीरे धीरे आम लगेंगे। अपना घर का बगीचा तैयार को खाओ, कौन मार खाएगा? आम खाओ। हाँ बात तो ठीक है। बीज दे दिए गए, एक एक बंदर को एक एक बीज। बंदर ने बीज बो दिया, आज बोया, अगले दिन देखे आम तो लगे नहीं।
हमको मूर्ख तो नहीं करुणदास जी बना गए? ये आम का बीज भी था, कहीं और तो नहीं कुछ पत्थर सा दे दिया? चल उखाड़ के देखते हैं। सब बंदरों ने उखाड़ लिए बीज, देखा नहीं है तो बीज ही। फिर दोबारा ढक दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कहा अभी अंकुर तो फूटा नहीं, फूटेगा भी कि नहीं फूटेगा अंकुर, ये जमेगा भी कि नहीं, चलो एक बार उखाड़ के देख ले फूटा कि नहीं, देख लेते हैं। मिट्टी खोदी, फिर उखाड़ा, देखा हल्का सा अंकुर फूटा। हाँ भाई बात तो ठीक है, अब तो आम लगेंगे, चलो बो दो, बो दिया। 2-3 दिन के बाद फिर देखा वो अंकुर कितना बड़ा हुआ, ऊपर तो निकला नहीं धरती के, कहीं खराब तो नहीं हो, कहीं सड़ तो नहीं गए अंदर, कहीं बेकार वाला सस्ते वाला आम का बीज दे दिया हो करुणदास ने। देख लेते हैं कि बड़ा भी कि नहीं बड़ा, फिर उखाड़ दिया सबने। फिर देखा थोड़ा सा बड़ा हुआ था और उसमें नीचे एक डंडी सी और निकल आई, मानो जड़। फिर दबा दिया। 2-4 दिन के बाद फिर आया मन में, जड़ कितनी लंबी हुई, उखाड़ के देखते हैं। फिर उखाड़ा तो जड़ भी सूख गई थी, वो अंकुर भी सूख गया था। बंदर बेचारे आज तक आम की खेती नहीं कर पाए। आम तो खाते हैं लेकिन मार के साथ खाते हैं। क्यों बताओ, कौन सा सद्गुण जो बंदरों के पास नहीं था जिसके कारण से आम का बगीचा नहीं लगा पाए? कौन सा? धैर्य नहीं था, बस धैर्य नहीं था। अरे रुके रहो, धैर्य धारण करो, समय आएगा। माली सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए, समय आएगा, मौसम आएगा उसका, तू धैर्य धारण कर, तू अपना काम कर, बस समय समय पर पानी देता रहा और एक दिन सब कुछ होगा। तो इसलिए सखी भाव का बीज संतों ने बो दिया। अब ध्यान का जल डालो और सत्संग का खाद डालते रहो, सत्संग सुनते रहो, सत्संग का खाद डालते रहो, ध्यान का जल डालते रहो और फिर धीरे धैर्य भी धारण करो। रुको थोड़ा रुको। तो कहा कि साधक अपने अंतर मन में चिंतन मनन विचार करे, दृढ़ श्रद्धा विश्वास धैर्य धर नित प्रति बारंबार करे। क्या विचार करे गुरुदेव भगवान? तो निम्बार्क भगवान कहते हैं, हे निवासाचार्य जी सुनो, आंख बंद करके क्या विचार करना है, क्या मनन करना है, हर रोज करना है धैर्य पूर्वक। कैसे? तो कहा सुनो, नित्य मनोहर सखियों में मैं हूं एक सखी पिय प्यारी की, यौवन रूप सहज दृग रंजक प्यारी युगल बिहारी की। यौवन रूप सहज दृग रंजक प्यारी युगल बिहारी की। पानी सा कैसे? श्री राम। नित्य मनोहर मनोरम सखियों में हूं एक सखी पिय प्यारी की। क्या सोचना मनी मन, ये जो शरीर है पंच तत्वों का, ये तो मिट्टी का पुतला है, इसके अंदर मैं आत्मा रहती हूं। और मैं आत्मा कौन हूं? नित्य मनोरम सखियों में हूं। मैं तो नित्य हूं, सखी हूं। प्रिया प्रीतम की जो सखी हैं उनमें एक मैं भी हूं। बस मैं यहां माया में इस शरीर में फंस गई हूं। कन्हैया की गाय हूं, बस जंगल में भटक गई, माया में भटक गई। मैं सखी हूं, भटकी माया में, इस जेल में फंसी हूं। लेकिन हूं मैं कौन? हकीकत में नित्य मनोरम सखियों में हूं एक सखी पिय प्यारी की। प्रिया प्रीतम राधा माधव की मैं एक सखी हूं। और यौवन रूप सहज दृग रंजक, मैं नित्य यौवना हूं, सहज दृग रंजक, बिना मेकअप किए भी मैं दृग रंजक हूं। मतलब आंखों को रंजन करने वाली, सुख देने वाली। सुंदरता क्या होती है? आंखों को सुख देने वाली। दृग रंजक जैसे मनोरंजन मन को सुख देने वाला, और दृग रंजन आंखों को सुख देने वाला। तो यौवन रूप सहज दृग रंजक और प्यारी युगल बिहारी की। युगल बिहारी की मैं प्यारी हूं, मुझसे मेरे प्रिया प्रीतम बहुत प्रेम करते हैं। ऐसी भावना करनी, सिंपल सी भाषा में कहूं तो आंख बंद करके हर रोज ऐसी कल्पना करनी अपनी आत्मा की। और वयस किशोरी, मैं किशोर अवस्था अर्थात 12 से 16 साल के बीच की आयु, वयस किशोरी और निपुण कला में, समस्त कलाओं में, समस्त आर्ट मेरे भीतर है। और कृष्ण भोग अनुरूपनी हूं, श्री कृष्ण के योग्य हूं हर प्रकार से। और स्वयं कृष्ण के कहने पर भी भोग विलास विरागिनी हूं, अर्थात मेरे भीतर विलास की कामना है ही नहीं। कृष्ण मुझसे प्यार करें, आलिंगन करें, प्रेम करें, ये मेरे अंदर इच्छा ही नहीं होती। स्वयं कृष्ण के कहने पर भी भोग विलास विरागिनी हूं, उनको कहने पर भी मुझको अच्छा नहीं लगता मेरा आलिंगन करे। अच्छा लगता है जब प्रियतम श्याम सुंदर राधा रानी से प्रेम करें, वो मुझको अच्छा लगता है, मुझसे करें तो नहीं अच्छा लगता। जैसे रसगुल्ले को कान में डालो नहीं अच्छा लगता, और मुंह में डालो तो रसगुल्ला वही है। इंद्रियां दोनों हमारी हैं,
लेकिन रसगुल्ले का रस यहां टपकाओ अच्छा नहीं लगता, और यहां टपकाओ लपर लपर। ऐसे श्री कृष्ण रूपी रस जब राधा रानी स्वीकार करती है अच्छा लगता है, क्योंकि राधा मेरी जीभ है, कृष्ण रसगुल्ला है। तो राधा रानी से जब श्री कृष्ण प्यार करते हैं, ओ मेरा रोम रोम खिल जाता है, वाह। और जब वो मेरे मुझसे प्यार करते हैं, मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये प्रिया प्रीतम परस्पर रास विलास करे, और मैं कराती रहूं, देखती रहूं, यही है। स्वयं कृष्ण के कहने पर भी भोग विलास विरागनी हूं, राधा अनुचरी होकर निस्दिन सेवा में चित्त धरती हूं। मैं राधा रानी की अनुगामिनी, अनुरागनी, अनुचरी, सहचरी, सखी, सहेली, सुंदरी, मंजरी हूं। राधा अनुचरी होकर निस्दिन सेवा में चित्त धरती हूं, और सरस कृष्ण से अधिक प्रेम मैं श्री राधा से करती हूं। श्री कृष्ण बड़े रसीले हैं, बड़े रसिक हैं, सरस है वो, लेकिन तब भी मेरे मन में उनके प्रेम का लोभ ही नहीं जगता। सरस कृष्ण से अधिक प्रेम मैं श्री राधा से करती हूं। कृष्ण से प्रेम तो सखी इतना करती है कि एक क्षण भी उनके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उनसे भी अधिक राधा रानी से इतना प्रेम करती हैं कि उनका प्रेम फीका लगने लग जाता है। चाय पियो तो मीठी तो लगती है, लेकिन गुड़ अगर खा लो तो फिर चाय फीकी हो जाती है। गुड़ खाने के बाद चाय पियो तो फीकी लगती है, और बिना गुड़ खाए बड़ी मीठी लगती है। तो कृष्ण मीठे तो लगते हैं, इतने मीठे लगते हैं कि मीराबाई पागल रही कृष्ण के पीछे जीवन भर। इतने सरस हैं, इतने रसीले हैं कृष्ण, इतने मीठे हैं। लेकिन जब मीराबाई ने ब्रज में गिरिराज गोवर्धन के एक निकुंज जब राधा रानी को पहली बार देखा, तो श्री कृष्ण फीके लगने लगे। मैं अब तक कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। और कृष्ण से मैंने पति का सुख लिया है, उसी में मगन रहती हूँ। लेकिन जो ही पहली बार गिरिराज की एक निकुंज में मीरा ने देखा माधवी सखी के रूप में अपने आप को, और भीतर सखियां राधा रानी का गुणगान कर रही थी। राधा रानी के दर्शन करते ही भूल गई कृष्ण को। मुझको ब्रज से बाहर मत भेजो। राधा रानी कहती है, देखो माधवी, असली रस युगल रस है, तुम सिंगल रस पीना चाहती हो। कहती अब नहीं चाहती, अब तक मैं अनजान थी, मैं कृष्ण रस की प्यासी थी, और समय समय पर कृष्ण रस का मैंने रसास्वादन किया है, लेकिन जब से आपको देखा मैं भूल गई। अब मैं युगल रस पीना चाहती हूँ। किशोरी जी कहते हैं, डायरेक्ट किशोरी जी ने कह पाई, ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। किशोरी जी ने ललता जी को कहा, ललता ने जाके माधवी को कहा, लेकिन मैं सूक्ष्म कर रहा हूं। राधा रानी कहती है, मीरा ठीक है, अब तुम निकुंज रस चाहने लगी हो, इस रस का रस आस्वादन करके, लेकिन पहले तुम्हारे मन में कृष्ण रस की कामना थी। साधक काल में, साधना काल में भगत की जो कामना होती है ना, भले सिद्ध अवस्था में वो कामना निरस्त हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारा नियम है, साधन काल में जिस कामना को लेकर के भक्त साधना करता है, पहले वो कामना की पूर्ति होती है। जाओ द्वारिका, बनो जाकर कृष्ण की पटरानी। रोने लगी राधा रानी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। द्वारकाधीश जिनको श्री कृष्ण मिल रहे हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण जिस मीरा को मिल रहे हैं, उनकी पटरानी बनने जा रही है। राधा रानी उनको पटरानी बना रही है, मीरा को श्री कृष्ण द्वारकाधीश। जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनकी पटरानी बनो। लेकिन आज वो पटरानी बनना, जिस सुख के पीछे मीरा जीवन भर रोती रही कृष्ण की, आज राधा रानी वो सुख दे रही है। जाओ पटरानी बने द्वारिका। मीरा रो पड़ी, नहीं जाऊंगी, अपने चरणों से दूर ना करो मुझको। सोचो ये रस निकुंज का क्या होगा। रो रही है, लेकिन अंत में श्री कृष्ण हृदय से लगा करके मीरा को कहते हैं, तुम्हारे वहां जाने से भक्ति का प्रचार होगा गुजरात में, फिर तुम सिर छोड़ करके उस ब्रह्मांड में जाओगी जहां नित्य मेरी लीला चल रही है। वहां तुम द्वारिका की लीलाओं में मेरी पटरानी रुक्मिणी के रूप में अवतरित होंगी। उसके बाद एक बार जब तुम उस ब्रह्मांड में रानी के रूप में मेरे रहोगे, उसके बाद फिर तुम अपने माधवी रूप में आओगे, फिर राधा रानी के निकुंज सेवा तुमको मिलेगी। एक बार तुमको पत्नी बनना है, क्योंकि हमारी स्वामी ने किया गया हो, तुम्हारी प्रथम इच्छा पहले पूरी की जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग होगा। बताओ, कृष्ण की पत्नी बनना मीरा के लिए बहुत बड़ा त्याग है। कौन सा त्याग? निकुंज रस का त्याग तुमको करना। फिर मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, फिर जन्म लिया कहां? दूसरे ब्रह्मांड में, जहां पर श्री कृष्ण की लीलाएं अवतार काल की द्वारिका की चल रही, वहां पर वो रुक्मिणी बनती है। 100 साल तक श्री कृष्ण की पटरानी बनी। उसके बाद फिर उनको निकुंज रस प्राप्त हुआ, तब वो माधवी के रूप में राधा रानी की अनुचरी। ये मैंने बड़ा विस्तार से समझा, तो 5 मिनट में समझाया बड़े विस्तार से। मीरा चरित्र नाम का एक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, हमारे द्वारा 1 महीने की कथा है मीरा की।
तो कहा कि सरस कृष्ण से अधिक प्रेम मैं राधा रानी से करती हूं। सरस कृष्ण इतने रसीले हैं, कृष्ण उनसे आगे रस है ही नहीं, सर्वोपरि रस है श्री कृष्ण। लेकिन ये तभी तक रसीले लगते हैं जब तक राधा रानी के दर्शन न हो जाए। जब राधा रानी के चरणों की रज भी कहीं छू ली, चरण छू लिए राधा रानी के, इतना रसीले तुम बन जाओगे तो श्री कृष्ण आलिंगन करना चाहोगे तब भी तुमको रस नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के आलिंगन में बद्ध सखी आंखें बंद हो गई, किस आनंद में कि श्री कृष्ण की गोद में हो, इसलिए ये आनंद ना, ये आनंद नहीं है, बल्कि आंखें बंद करके श्री जी के चरणों का सखी चिंतन कर रही है। ठाकुर जी आलिंगन बद्ध सखी निकुंज की, ठाकुर जी को भ्रम हो गया कि ये सखी राधा रानी है, प्रेम में बह गए ठाकुर जी। राधा रानी मान करके सखी का आलिंगन किया, सखी की आंखें बंद, चिंतन क्या कर रही हैं? राधा रानी के चरणों का। चिंतन में इतना सुख मिलता है। छुए थे कभी राधा रानी के चरण, उस चरण छूने में जो आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद का स्मरण कर रही है, हृदय से लगी है कृष्ण के, वो स्मरण चल रहा है राधा रानी के चरणों का। कितना सुख होगा राधा रानी के चरणों में। इन चरणों को ठाकुर जी भी हृदय से लगाते हैं। राधा ये प्रेम की देवी है और भगवान प्रेम के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो निम्बार्क भगवान कहते हैं कि ऐसा भाव करना, उठ करके सखी जैसा भाव बनाना। सखी का भाव कैसा है वो बता रहे हैं निम्बार्क महाप्रभु कि राधा अनुचिरी होकर निस दिन सेवाओं में चित्त धरती हूं, सरस कृष्ण से अधिक प्रेम मैं श्री राधा से करती हूं। और इस प्रकार अनुदिन मतलब दिन रात, अनुदिन प्रेम भरी अति तत्पर युगल विहार कराने में। दिन रात मैं क्या कर रही हूं? बस युगल का विहार हो, ये दोनों ही प्रेम के खेल करें, किलोल करें। अनुदिन प्रेम भरी अति तत्पर युगल विहार कराने में नित आनंद मगन रहती हूं सेवा का सुख पाने में। इन दोनों की सेवा मेरे लिए प्राण संजीवनी बूटी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। सखियों को युगों युगों तक खाने को ना मिले, भूख ही नहीं लगती, कभी पानी पीने को ना मिले, प्यास ही नहीं लगती। इनका तो एक ही प्यास, क्या? बस इन दोनों को देखते रहे, ये विहार करते रहे। नैनन ही के द्वार न लैला ही माही बसाए, यह सुख मुख कछु कहत न आवे। ये जो सुख है प्रिया प्रीतम के नित्य विहार का, ये कहते नहीं बनता सखी। तो नित आनंद मगन रहती हूं सेवा का सुख पाने में। तो निम्बारक महाप्रभु कहते हैं श्रीनिवासाचार्य जी को कि इसी प्रकार से सखी भावधर वास करे नित कुंजन में, प्रातः काल से अर्ध रात्रि तक सेव करे नित चिंतन में। ये सारा करना कैसे? चिंतन में। शरीर तुम्हारा चाहे ब्रज से बाहर हो, चाहे पाकिस्तान में तुम क्यों न रहते हो जहां रोज बकरे कटते हैं, ऐसे हिंसक लोगों के बीच में भी क्यों न रह रहे हो, तुम पाकिस्तान में रहते भी ये उपासना कर सकते हो। बस चिंतन में। मैं तो वृंदावन की रहने वाली, नित्य मैं वृंदावन में ही निवास करती हूँ। आंख बंद करके केवल सोचना है, हर रोज घंटा आधा घंटा इसमें लगाना है, आत्म चिंतन करना है। मेरा घर वृंदावन है, मैं वृंदावन में रहती हूँ। मानसिक वृंदावन में वास, मानसिक सखी भाव, मानसिक सेवा भाव करते रहो, घर गृहस्थी करो। वृंदावन से बाहर नहीं झांकना, मन से। तन रहे बाहर भले ही, लेकिन मन से सखी भाव से, क्योंकि जब तक हम वृंदावन का वास नहीं करेंगे तब तक ये रस पुष्ट नहीं होगा। अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हु को न निहार। अर्थात श्री कृष्ण का चिंतन करना वृंदावन के अंदर, वृंदावन से बाहर जो लीलाएं हुई है मथुरा द्वारिका हस्तिनापुर की, कुरुक्षेत्र की, कहते हैं उन लीलाओं में भी वही कृष्ण है, लेकिन उन कृष्ण का चिंतन ही, कृष्ण का चिंतन करना जो निकुंजों में विहार कर रहे हैं। यशोदा की गोद में कृष्ण मत देखो, गिरिराज जी कृष्ण उठा रहे हैं, भले मत देखो। क्या देखना है? निकुंज के अंदर राधा रानी से किलोल करते हुए सखियां उस किलोल में सहयोग कर रही हैं, बस इसी में मन रमण करता रहे। तन चाहे आपका कहीं। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पूज्य श्री राधे बाबा ये ब्रज में कभी कभी आते थे, बाहर रहते थे ब्रज में, कभी राजस्थान कभी हरियाणा, विशेषकर गोरखपुर, लेकिन वृंदावन में सखी भाव से सदा निवास करते थे। पूज्य श्री सरकार जी बिहार में रहते थे, जीवन भर वहीं रहे, लेकिन वृंदावन का चिंतन सदा वृंदावन, उसी भाव से भाई मैं स्वर्णा सखी हूं। पूज्य श्री राधे बाबा क्या भाव करते? मैं मंजू श्यामा सखी हूं। बस अपना भाव से भावित। और कैसी सुंदर त्रिलोक सुंदरी हुई, मां सरस्वती महालक्ष्मी भी मेरी सुंदरता से मोहित हो जाए, इतनी मैं सुंदर हूं। राधा रानी के अंश से पैदा हुई, सोने से जो पैदा होगा उसमें भी सोने वाली चमक होगी कि नहीं? ये छल्ला सोने से के बिस्कुट को तोड़ के बनाया गया, तो इसमें उतनी चमक है ना जितनी सोने के बिस्कुट में थी। तो ये सखियां राधा रानी से निर्मित हैं,
इनमें वही राधा रानी की चमक, वही रूप रंग, सब कुछ राधा रानी का। ठाकुर जी को भ्रम हो जाता कि इनमें राधा रानी कौन है। इतनी सुंदर है। महालक्ष्मी भी कहती हैं कि मैं तो दासी होने के योग्य भी नहीं, इन सखियों की इतनी सुंदर रूप की कहानी। रति भी मोहित हो जाए सखियों को देख करके, इतनी सुंदर सखियां, बखान नहीं कर सकते। एक डाल की सी सब तोरी, अर्थात सम एक जैसी सखी है, राधा से प्रकट होती है। राधा तत्व, राधा की काय विभू स्वरूप है। ऐसा ही अपना चिंतन करना। इतनी तुम सुंदर हो कि ठाकुर जी को भी भ्रम हो जाता है मुझको देखकर, मेरी किशोरी जी आ गई है। इतनी सुंदर और इतने गुण मुझ में है। मेरे गुणों को देख देख करके प्रिया प्रीतम मुझ पर मोहित रहते हैं। और जब मैं नृत्य करती हूं, श्री जी कहते कि मुझको सिखा दो। तो तुमने गजब का नृत्य किया, ये नृत्य मुझको सिखा दो। हर कला में बंसी में जब बजाता हूं, कन्हैया भी कहते हैं सखी ये बंसी, ये तान तुम मुझको सिखा दो, इससे मैं किशोरी जी को रिझाऊंगा। सखियां ठाकुर जी को नृत्य करना सिखाती हैं, बंसी बजाना सिखाती हैं, कैसे श्री जी को रिझाना है सखियां पढ़ाती हैं। इंदुलेखा सखी का यूथ तो यही काम करता है बस। इंदुलेखा सखी का यूथ कैसे कैसे प्रेम में पटकी लगानी है, दिव्य प्रेम रस में। इंदुलेखा सखी का यूथ सिखाते कभी श्री जी को, कभी था डांट पड़ती कई बार ठाकुर जी को। कितनी बार समझा ऐसे नहीं ऐसे, कई बार श्री जी को डांट देती है सखी। श्री जी से कहा कल रूठना, कल ठाकुर जी से रूठना, इनको रुलाएंगी, बदला लूंगी। आज कुंज में देरी से क्यों आए, मैं बदला लूंगी। कैसे लूंगी बदला? सखी कहते कल तुमको नाम रुला दिया, कन्हैया से कहती है मेरा नाम भी युगल प्रिया नहीं। और श्री जी से कहा रूठना कल। श्री जी कहते मैं तो बिल्कुल नहीं रूठ पाऊंगी, हाय मेरे प्रीतम का हृदय इतना कोमल है, वो कैसे सहन कर पाएंगे। नहीं रूठना, ट्रेनिंग दी, कहा नहीं मेरे से तो रूठा नहीं जाएगा। ऐसा करना मत, रूठना घूंघट करके रखना, बस पीठ मोड़ लेना, बस जब आएंगे तो ऐसे करना। ठीक है, क्योंकि सखियां तो राधा कृष्ण दोनों सखियों के अनुसार लीला करते, इच्छा रूपी सखियां हैं। श्री जी रूठ के बैठ गई, ठाकुर जी आए स्नान कुंज से श्रृंगार करके, और श्री जी पीठ मोड़ के बैठे, घूंघट कर लिया। ठाकुर जी सामने आए तो घूंघट कर लिया, इधर मुंह कर लिया। तो ठाकुर जी समझ गए कि मुझसे कोई गलती बन गई, किशोरी जी रूठ गई, क्या हुआ मुझसे, ये रूठी क्यों है, परेशान हो गए। और जब मुंह इधर किया, सामने युगल प्रिया सखी घूंघट का कोना उठा के मुस्कुरा दी कि मैं ठीक कर रही हूँ। मैंने जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे पूछ रहे कि एक्टिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही, तो फिर युगल प्रिया सखी ऐसा इशारा कर देते बिल्कुल ठीक, मुस्कुरा जाती है। लेकिन ठाकुर जी मेरी मुस्कुराहट ना देख ले, श्री जी घूंघट कर लेते हैं, बोलना नहीं। और ठाकुर जी रहे कपट मान करे लाडली। कपट मान का मतलब झूठा, नकली मान, रूठ गई झूठ मूठ में कपट करके, सचमुच में रूठी नहीं, नाटक कर रही। कपट मान करे लाडली और घूंघट में मुस्काए। सखी से कहती एक्टिंग ठीक चल रही कि नहीं। तो कपट मान करे लाडली, घूंघट में मुस्काए, और सो पिया नहीं सह सके अति मृदुल सुधाए। इतने कोमल है ठाकुर, जितना कोमल हृदय है निकुंज बिहारी का। बाहर के ठाकुर नहीं कोमल है, बाहर के ठाकुर तो ऐसे हैं कि गिरिराज पर्वत को उठा लें, इतनी पावर है। और विराट रूप दिखा दिया, कंस को एक ही मुक्के में काम तमाम कर दिया। ये कोमल नहीं है। और नरसिंह बन करके चीर डाला, आंतों की, हिरण्याकश्यप के आंतों की माला पहन ली, ऐसे कठोर हो जाते हैं। लेकिन निकुंज में ऐसी कठोरता नहीं, बड़े कोमल है, अति मृदुल स्वभाव। दर्श परस बिन दीन है, नैनन बरसत नीर। श्री जी को छूने के लिए तरस रहे हैं, देखने के लिए घूंघट उठा ले, रोने लगे। दर्श परस, देखना और छूना। दर्श परस बिन दीन है, नैनन बरसत नीर। सखियन सो विनती करें, व्याकुल प्रेम अधीर। कभी किसी सखी के पांव पड़े, सखी मना लो, मुझसे तो मान नहीं रही, मेरे पांव छटपटा रहे हैं, देखे बिना, छूने भी नहीं दे रही है। युगल प्रिया सखी जिसने रूठाया, नाटक खेल कर आया, बदला लेना था कल की लीला का, तो युगल प्रिया के पांव में पड़ गए, कल की गलती क्षमा कर लो, कल मुझसे अपराध हो गया। और चौपट खेल में मैं झूठ बोल गया था, और मैंने देख लिया तुम्हारा मुंह बन गया, मैं तो कल ही डर गया था कुछ ना कुछ कांड करेगी सखी। ये तेरी करतूत है, तूने उठाया, तूने मेरी शिकायत मेरी प्राणेश्वरी से की है। चरणों में पड़ गए युगल प्रिया सखी के। युगल प्रिया सांची कहो, अति तड़पत जिये मोर। प्यारी वेग मिलाए दे सखी पांव परूं तो, और मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं, क्षमा करना। श्री जी को तुम्हारी बात मानेगी, मेरी बात नहीं मान रही। तो सखी लाल की ओर से, युगल प्रिया ठाकुर जी की तरफ से, सखी लाल की ओर से, और सो करती जब मनुहार। विह्वल है पिया भेटती, देख नयन जलधार।
घूंघट उठा लेती है युगल प्रिया सखी कहने से, और ठाकुर जी को आंखों में आंसू देखती हैं, ठाकुर जी के हृदय से श्री जी लगा लेती है। अति प्रसन्न जब स्वामिनी देती सुख संयोग, स्वाद 100 गुना होए तब करुणदास रस भोग। ये विरह है। सखियों के इतने अनुकूल ठाकुर जी रहते, थोड़ी सी भी कहीं गलती हो जाए खेल में तो डर जाते हैं अब श्री जी का विरह हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सखी को स्वामिनी जी इतना भी वो देख नहीं सकती। तो सखियों के इतने अनुकूल, कभी सखियों का अपने आप वेणी गुंदन रचना करने लग जाते हैं, वेणी गुंदने लग जाते हैं, सखियों को फूलों से सजाते हैं जिससे कि सखी मेरे ऊपर प्रसन्न रहे और श्री जी की सेवा मुझको मिल जाए, क्योंकि श्री जी हमारी लाडली इन सखियों के अधीन रहती है। इन सखियों की प्रसन्नता बहुत जरूरी है, इससे यही रूल आपके लिए भी लागू होगा। इन सखियों को मनाओ, इन सखियों को रिझाओ, यही देंगे श्री जी की सेवा। गुरु रूपा सखी, रंग देवी जी हमारी युथेश्वरी, इन सखियों की कृपा को पहले मनाओ, इनको प्रणाम करो, इनसे याचना करो, इन अष्ट सखियों से याचना करो। अष्ट सखिन पे हो बलिहार। मैं इन अष्ट सखियों पे नहीं, अष्ट सखियों के यूथ पर, जो यूथ की सखियां सब पर मैं बलिहारी जाऊं, इन सखियों की वंदना करो। अष्ट सखी पे हो बलिहारी, अष्ट सखी पे हो बलिहारी। जाके मन मंदिर में विहरे, युगल रसिक वृंदावन चारी, युगल रसिक वृंदावन चारी। अष्ट सखिन पे हो बलिहारी, अष्ट सखिन पे हो बलिहारी। सदा प्रेम रस रंग पगी सब, सदा प्रेम रस रंग पगी सब। सेवा सुख विलसन आहारी, सेवा सुख विलसन आहारी। सुध बुध फूल मगन रस डोले, रुनक चुनक रव आनंदकारी, रुनक चुनक रव आनंदकारी। अष्ट सखिन पे हो बलिहारी, अष्ट सखिन पे हो बलिहारी। रंग सुदेवी ललिता, देवी रंग सुदेवी ललिता। ओ सखी विशाखा चंपक प्यारी, सखी विशाखा चंपक प्यारी। कुंद प्रिया चित्रा तुंग विद्या, कुंद प्रिया चित्रा तुंग विद्या। इंदु लेखा शरण तिहारी, इंदु लेखा शरण तिहारी। अष्ट सखी पे हो बलिहारी,